हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। मैं आरपी सर आप सभी के बीच लेकर के आया हूँ झारखंड का फिर से एक बार से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट। इससे लगातार हम प्रत्येक दिन आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो लगातार आप हमारे चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि यदि आप हमारे खोटा ऑनलाइन बैच से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ें। खोटा का भी आपको ऑब्जेक्टिव सेट कराया जा रहा है, साथ ही साथ आपको सारा नोट्स, सारा बुक का पीडीएफ, वीडियो क्लासेस सारा कुछ मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। फादर कमिल बुल्के का जन्म किस देश में हुआ था? फादर कमिल बुल्के का जन्म किस देश में हुआ था? इसका सही आंसर आपको बताना है फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, पुर्तगाल। झारखंड से संबंधित है फादर कमिल बुल्के, लेकिन ये विदेश के रहने वाले थे, झारखंड में आकर के बसे थे। यहाँ से इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा भी प्राप्त की थी और यहाँ इन्होंने प्रोफेसर भी रहे, लेखक का भी काम किया। इसका सही आंसर हो जाएगा बेल्जियम के रहने वाले थे, बेल्जियम में जन्म हुआ था। झारखंड के प्रसिद्ध राजनेता यशवंत सिन्हा निम्न में से किस पद को सुशोभित कर चुके हैं? अगर जो है राष्ट्रपति के विपक्ष के उम्मीदवार भी थे यशवंत सिन्हा, जो कि हजारीबाग जिला से संबंधित हैं, और वो भारत के किस पद को सुशोभित भी कर चुके हैं, रह चुके हैं? भारत के वित्त मंत्री रह चुके हैं। भारत के वो वित्त मंत्री रह चुके हैं जसवंत सिन्हा। ठीक है। किस झारखंडी कलाकार ने लोक कला के विकास हेतु कुंजवन नामक संस्था की स्थापना की? कुंजवन काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुंजवन नामक संस्था की स्थापना किसके द्वारा किया गया? इसका सही आंसर है मुकुंद नायक के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? मुकुंद नायक। अगला प्रश्न है, मदर टेरेसा के पश्चात झारखंड के किस महिला को मिशनरीज ऑफ चैरिटी का प्रमुख नियुक्त किया गया? मदर टेरेसा के पश्चात झारखंड के किस महिला को मिशनरीज ऑफ चैरिटी का प्रमुख नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा सिस्टर निर्मला को। किसे? सिस्टर निर्मला। अगला प्रश्न है, झारखंड के निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी ने हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया? भारतीय खिलाड़ी ने भारतीय हॉकी टीम का, झारखंड के कौन से खिलाड़ी? इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी बिमला लकड़ा और सुमराय टेटे। काफ़ी फेमस नाम है, क्वेश्चन डायरेक्ट देता है सुमराय टेटे किस खेल से संबंधित है, उस समय आपको पता होना चाहिए। हॉकी टीम, बिमला लकड़ा, सुमराय टेटे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं राहुल बनर्जी किस खेल से संबंधित है। ये भी झारखंडी प्लेयर है राहुल बनर्जी। कार्तिक उरांव के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कार्तिक उरांव एक राजनीतिक चेहरा है, इनके बारे में बताना है। कार्तिक उरांव का जन्म 1924 में हुआ। इनका जन्म लीटाटोली में हुआ था। यह लोकसभा सदस्य के लिए 2 बार निर्वाचित हुए। कार्तिक उरांव कांग्रेस पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ते थे। इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा? सी नंबर, क्योंकि यह लोकसभा के लिए 2 बार नहीं 3 बार निर्वाचित हुए थे। कितने बार? 3 बार निर्वाचित हुए। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। आपका गलत है, क्योंकि लोकसभा सदस्य के लिए 3 बार निर्वाचित हुए थे कांग्रेस पार्टी से। अगला है, जे.आर.डी. टाटा ने किस वर्ष टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की? तो 7 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 1945 ईस्वी में। कब किया? तो 1945 ईस्वी में किया। अगला प्रश्न, नीलांबर पीताम्बर का आपस में क्या संबंध था? तो ये दोनों भाई थे, है ना, ये दोनों भाई थे नीलांबर पीताम्बर। ठीक है। पलामू क्षेत्र में इन्होंने विद्रोह का जो है नेतृत्व किया था। बिरसा मुंडा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? बिरसा मुंडा का मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी को हुई, सही है। मृत्यु हैजा बीमारी से हुई, ये भी सही है। अंग्रेज़ों ने इनकी गिरफ्तारी के लिए 1000 का इनाम रखा था, ये गलत है। कितना इनाम था इनके ऊपर? 500 रुपये का, है ना। 500 रुपये के लालच में इन्हें पकड़ा दिया गया था, है ना। यार ये पेशे से बुनकर थे, ये भी सही है। क्या थे? बुनकर थे, सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? लातेहार में स्थित नेतरहाट विद्यालय की स्थापना 1954 में हुई, बिल्कुल सही। झारखंड के हजारीबाग जिले में न्यायिक अकादमी अवस्थित है। सैनिक स्कूल तिलैया में अवस्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि ये न्यायिक अकादमी रांची में है। कहाँ है? रांची में। ठीक है, तो इसका सही आंसर बी नंबर होगा। नेतरहाट विद्यालय कहाँ है? लातेहार में। 1954 में स्थापना, चार्ल्स नेपियर द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान राज्य के किस जिले में अवस्थित है? श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो वो है रांची में। कहाँ है? रांची। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है यहाँ?
टाइपिंग मिस्टेक है, सुमेलित होगा। कौन सा सही नहीं मिलाया गया? एक तरफ विश्वविद्यालय है, दूसरा तरफ स्थान है। सिद्धू कान्हू, दुमका, विनोबा भावे, हजारीबाग, नीलांबर पीताम्बर, नेतरहाट, कोल्हान, चाईबासा। तो नीलांबर पीताम्बर नेतरहाट में है, जो कि गलत है। मेदिनीनगर पलामू में, मेदिनीनगर पलामू में, ठीक है। सिद्धू कान्हू और विनोबा भावे की स्थापना कब हुआ था? 1992 ईस्वी में। कब हुआ था? 1992 ईस्वी में। कोल्हान और नीलांबर पीताम्बर 2009 ईस्वी में। कोल्हान और नीलांबर पीताम्बर 2009 ईस्वी, ठीक। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में संचालित ऑपरेशन जस्टिस का संबंध किससे है? बाल श्रम उन्मूलन से, मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित कराने से, महिला तस्करी उन्मूलन से, दहेज के लिए प्रताड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने से। 13 नंबर का सही आंसर है मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित कराने से, जस्टिस। झारखंड राज्य में संचालित ऑपरेशन नई दिशा का उद्देश्य निम्न में से क्या है? नकली दवाओं पर प्रतिबंध लगाना, मानव तस्करी पर रोक लगाना, नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ना, झाड़ फूक जैसे अंधविश्वास को रोकना। ऑपरेशन नई दिशा वो संबंधित थी नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ना, नई दिशा देना। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? बीरखाता का किला पाकुड़ में है, कल्याणेश्वरी राज्य के दुमका जिला में स्थित है, सत्संग नगर देवघर जिला में स्थित है, राजमहल जीवाश्म अभ्यारण्य साहिबगंज जिला में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, कल्याणेश्वरी राज्य के दुमका जिले में नहीं बल्कि कल्याणेश्वरी राज्य के जामताड़ा में। कौन सा जिला में है? जामताड़ा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर जो है गलत है, ठीक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दामिनी को सरायकेला जिले में स्थित है, बाराकोपा पहाड़ी गोड्डा जिला में स्थित है, उधवा पश्चिम बिहार साहिबगंज जिला में स्थित है, या फिर सभी सही है? इसका सही आंसर है दामिनी को कहाँ स्थित है? साहिबगंज में। कहाँ है? साहिबगंज में, ना कि सरायकेला में। तो इसका गलत आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दामिनी को की स्थापना 1824 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1824 में। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा एक क्रिकेट खिलाड़ी झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है? उमेश यादव नहीं है, बाकी सभी हैं। वरुण आरोन, महेंद्र सिंह धोनी, सौरभ तिवारी, ये सभी क्रिकेट प्लेयर हैं जो कि झारखंड से रिलेटेड है। अगला है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ स्टेडियम, दूसरी तरफ स्थान। कीनन स्टेडियम, मेकन स्टेडियम, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम, अल्बर्ट एक्का स्टेडियम। अब बताना, कीनन स्टेडियम जमशेदपुर, ये तो बिल्कुल सही है। मेकन स्टेडियम रांची, ये भी सही। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम बोकारो, ये भी सही। अल्बर्ट एक्का रांची में है, जो कि गलत है। अल्बर्ट एक्का गुमला जिले में है। कौन सा जिला में है? गुमला जिला में, गुमला जिला से संबंधित है, ठीक। तो डी नंबर गलत है। झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल का समापन निम्न में से किस स्थान पर हुआ? सही आंसर है बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम रांची। बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम रांची में इसका समापन हुआ था। अगला प्रश्न, झारखंड राज्य में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड की ओर से प्रथम स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने प्राप्त किया था? स्वर्ण पदक विजेता 34वें राष्ट्रीय खेल के कौन थे? सही आंसर हो सोनम राजपूत। प्रथम झारखंड राज्य में आयोजित 34वें राष्ट्रीय झारखंड की ओर से प्रथम कौन थे? सोनम राजपूत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ उपनाम है, दूसरे तरफ व्यक्ति है ना। बाबा जी किसे कहा जाता था? भागीरथ मांझी को, बुद्धू भगत को किशुन साहब, जयपाल सिंह को मरांग गोमके, बिरसा मुंडा को धरती आबा। 21 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, वो है किशुन साहब कहा जाता था विल्किंसन को। किसे कहा जाता था? विल्किंसन, ठीक है। बुद्धू भगत नहीं होगा, इसका सही आंसर किशुन साहब विल्किंसन को कहा जाता था। बाकी मरांग गोमके, धरती आबा जान रहे हैं, बाबा जी भागीरथ मांझी को। अगला, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है? नागवंश का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? राजा मेदिनी राय, अर्जुन सिंह, फनी मुकुट राय या प्रतापकर? तो आदि पुरुष के नाम से जाने जाते हैं वो है फनी मुकुट राय। कौन जाने जाते हैं? फनी मुकुट राय। नागवंश की स्थापना इन्होंने किया और इन्होंने पहली राजधानी सुतियांबे को बनाई थी, फनी मुकुट राय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ पुराना नाम, दूसरी तरफ नया नाम। पुराना नाम है किशुनपुर, नया नाम रांची, बिल्कुल सही। साकची का नया नाम जमशेदपुर, ये भी सही है।
गुप्त काशी का नया नाम देवघर, पुंड्र नया नाम छोटा नागपुर। तो इसका सही आंसर 23 का हो जाएगा, देवघर नहीं बल्कि मलूटी। गुप्त काशी मलूटी है, मंदिरों का गांव जिसे कहा जाता है मलूटी या शहर, है ना, जो कि दुमका में। तो देवघर नहीं होगा बल्कि मलूटी होगा। अगला प्रश्न, बंगाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? पलामू का किला, तेलियागढ़ का किला, पंचकोट का किला या रामगढ़ का किला? इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का हो जाएगा, तेलियागढ़ का किला। बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। पलामू किला, साहिबगंज, तेलियागढ़ कहाँ है? साहिबगंज जिला में। पंचकोट कहाँ है? धनबाद जिला में। रामगढ़ किला कहाँ है? रामगढ़ जिला में। पलामू किला कहाँ है? तो लातेहार में अब आ गया है, ठीक है, पहले पलामू में था, अब लातेहार में है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? झारखंड के सबसे बड़ा वन सारंडा वन क्षेत्र है। बुनकरों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाने वाला प्रथम राज्य झारखंड बना है। विश्व का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना गोमियों झारखंड में है। भारत में सर्वाधिक खनिज उत्पादन संपदा वाला राज्य झारखंड है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? विश्व का नहीं बल्कि भारत का। भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना गोमिया झारखंड में है, तो भारत का ये होगा, बाकी सभी सही है। झारखंड का सबसे बड़ा वन क्षेत्र सारंडा वन क्षेत्र। बुनकर क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने वाला प्रथम राज्य बना था झारखंड। भारत में सर्वाधिक खनिजों का उत्पादन झारखंड करता है, ये सही है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले झारखंड राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले झारखंड राज्य के प्रथम व्यक्ति, जो कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने न्यायाधीश बना है, वो है न्यायाधीश M.Y. इकबाल। कौन बने हैं? M.Y. इकबाल। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में प्रथम महिला डाकघर कहाँ खोला गया था? मेदिनीनगर, जमशेदपुर, हजारीबाग, रांची। 27 का हो जाएगा जमशेदपुर। कहाँ खोला गया था? जमशेदपुर में, ठीक। अगला प्रश्न है, पाकुड़ जिला के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यह न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है, सही। यह न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला है। पाकुड़ जिला के बारे में ये भी सही है। पाकुड़ जिला की स्थापना 1991 में हुई थी ना, ये हुई थी 1994। पाकुड़ और कोडरमा, है ना, पाकुड़ कोडरमा पीके के नाम से याद रखते हैं। पाकुड़ कोडरमा का स्थापना 1994 में, 91 में हुई थी चतरा गढ़वा, और एक और कोई जिला है, 3 जिला का 1991 में हुई थी। पाकुड़ जिला का मुख्यालय पाकुड़ है, ये सही है। तो इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा, जो कि गलत है, 94 में हुई थी, ठीक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, झारखंड राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? तो कार्यपालिका शक्ति कौन प्रधान होते हैं? राज्यपाल। अनुच्छेद 153 के तहत राज्यपाल की पद की व्यवस्था की गई है। 155 में राज्यपाल की पद की नियुक्ति है ना। 161 में क्षमादान की शक्ति है राज्यपाल की, और 213 में राज्यपाल क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। 3-4 राज्यपाल से संबंधित आपको झारखंड से संबंधित भी पूछ सकता है, ठीक। छावनी बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? संबंधित जिले का उपायुक्त, छावनी बोर्ड का कमांडिंग ऑफिसर, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सचिव या संबंधित विधानसभा का विधायक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छावनी का कमांडिंग ऑफिसर। छावनी का कमांडिंग ऑफिसर इसका अध्यक्ष होता है। हाल ही में भारतीय सेना का कौन बड़ा अधिकारी, हाल ही में नहीं तो काफ़ी दिन हो गया, लेकिन क्वेश्चन था कि कौन सेना का बड़ा अधिकारी रामगढ़ छावनी पहुंचे थे? रामगढ़ से संबंधित है तो वो थे बिपिन रावत, जिनका निधन भी हो गया, है ना, झारखंड के रांची आए थे। छावनी बोर्ड के सदस्य निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, आधे निर्वाचित आधे मनोनीत, या भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो सही आंसर 32 का हो जाएगा, आधे निर्वाचित आधे मनोनीत होते हैं छावनी बोर्ड के सदस्य। झारखंड पंचायती राज अधिनियम के तहत राज्य के अधिसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण है? पंचायती राज अधिनियम के तहत राज्य के अधिसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के लिए
कितना प्रतिशत आरक्षण है? इसका सही आंसर हो जाएगा 60%। कितना परसेंट? 60%। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत झारखंड के निम्न में से कौन सा जिला अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? लातेहार जिला, सिमडेगा जिला, चतरा जिला, पाकुड़ जिला। इसका सही आंसर है चतरा जिला इसके अंतर्गत नहीं आता। कौन सा? चतरा जिला। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? झारखंड का विधानसभा हॉल लेनिन हॉल के नाम से जाना जाता है। प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष आलमगीर आलम थे और हेमंत सोरेन का संबंध झामुमो से है। ये सभी के सभी बी नंबर आपका गलत है। कार्यवाहक अध्यक्ष बागुन सुब्रई रहे थे, आलमगीर आलम नहीं बल्कि बागुन सुब्रई रहे थे। अगला प्रश्न है, झारखंड में तेजस्वनी योजना का संचालन किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के सहयोग से किया जा रहा है? विश्व बैंक। तेजस्वनी योजना जो चलाया जा रहा है विश्व बैंक के सहयोग से चलाया जा रहा है, विश्व बैंक। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? अनुसूचित जाति की बालिकाओं को प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं को ड्रॉप आउट दर कम करना, सभी बालिकाओं को शिक्षित करना, राज्य में महिला साक्षरता दर में वृद्धि करना। मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना का प्रमुख उद्देश्य बोला है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के ड्रॉप आउट दर जो स्कूल में हो रहा है उसे कम करना। निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना गैस टरबाइन पर आधारित है? जल विद्युत परियोजना जो है गैस टरबाइन पर आधारित है। स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना, मैथन जल विद्युत परियोजना, कोनार जल विद्युत परियोजना या फिर तिलैया जल विद्युत परियोजना। इसका सही आंसर हो जाएगा मैथन जल विद्युत परियोजना, धनबाद जिले में है। अगला प्रश्न, झारखंड राज्य में कोयला आधारित प्रथम ताप विद्युत गृह का नाम क्या है? तो झारखंड में कोयला आधारित प्रथम ताप विद्युत गृह है वो है बोकारो। कौन सा है? बोकारो ताप विद्युत गृह, है ना, बोकारो ताप विद्युत गृह। अगला प्रश्न, झारखंड की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में निजी क्षेत्र का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? कुल स्थापित विद्युत क्षमता में निजी क्षेत्र का योगदान कितना है? तो वो है 35%। कितना है? 35%। अगला प्रश्न, रांची में स्थित हवाई अड्डा का नाम क्या है? तो बिरसा मुंडा हवाई अड्डा। रांची में स्थित एकमात्र हवाई अड्डा है जो बिरसा मुंडा हवाई अड्डा है। अगला प्रश्न, अगला है कि राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद के सहयोग से झारखंड में हस्तशिल्प एवं रेशम आधारित स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु किस जिले में क्राफ्ट एंड डिजाइन संस्थान की स्थापना की जानी? क्राफ्ट एंड डिजाइन संस्थान की स्थापना कहाँ किया जाना है? इसका सही आंसर हो जाएगा रांची जिला। कहाँ किया जाना है? रांची जिला। अगला प्रश्न, झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा संचालित निम्न परियोजनाओं में कौन सा सम्मिलित नहीं है? सिकनी कोयला परियोजना लातेहार, काइनाइट परियोजना बहरागोड़ा, ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग तुपुदाना, विश्रामपुर ग्रेफाइट योजना पलामू। तो इसमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? विश्रामपुर ग्रेफाइट परियोजना पलामू से संबंधित नहीं है। ठीक। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता लगभग कितनी? इसका सही आंसर हो जाएगा लगभग 170 ग्राम। कितना है? 170 ग्राम। अगला प्रश्न, झारखंड राज्य में उत्पादित कुल विद्युत का लगभग कितना प्रतिशत स्वामित्व राज्य सरकार के पास है? कुल विद्युत का लगभग कितना प्रतिशत स्वामित्व राज्य सरकार के पास है? इसका सही आंसर है 50%। कितना प्रतिशत? 50%। ठीक है, तो ये था आज का प्रश्न। यह क्लास आपको कैसा लगा आप सभी कमेंट करें। क्लास का PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। नंबर यहाँ दिया हुआ है। चैनल में आप टेलीग्राम में जाकर सर्च कीजिएगा क्लास का नाम RP करियर क्लासेस, वहाँ से आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ज्वाइन करें और PDF प्राप्त करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।